नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का विश्वविद्यालय रेडियो कार्यक्रम हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रकाश चंद्र सनवाल, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मानस त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग। मानस सर, आज का विषय शुरू करने से पहले क्यों ना हम अपने श्रोताओं से एक छोटा सा प्रश्न पूछें। जी बिल्कुल सर। श्रोताओं, जरा सोचिए, आज सुबह उठने के बाद आपने सबसे पहले क्या देखा? कमरे की खिड़की के बाहर का कोई दृश्य, अपने परिवार के किसी सदस्य का चेहरा, या फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन? मोबाइल खोलते समय आपने शायद सोचा होगा बस 2 मिनट संदेश देख लेता हूँ, लेकिन संदेश देखते देखते कोई वीडियो सामने आ गया, फिर दूसरा वीडियो, और उसके बाद कोई समाचार, कोई विज्ञापन, फिर कोई सोशल मीडिया की पोस्ट, और पता ही नहीं चला 2 मिनट कब 20 मिनट बन गए। यहीं से आज की हमारी चर्चा शुरू होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज क्या है, तो संभवतः कुछ लोग कहेंगे सोना, तेल, डेटा, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन डिजिटल युग में एक ऐसी चीज है जो इन सभी से पहले आती है, और वह है आपका ध्यान, योर अटेंशन। यानी आज हम बात कर रहे हैं द अटेंशन इकोनॉमी। इज योर माइंड द न्यू करेंसी? सरल शब्दों में कहें तो क्या हमारा ध्यान ही डिजिटल दुनिया की नई मुद्रा बन चुका है? प्रकाश जी, यह बात सुनने में बहुत रोचक है कि अटेंशन एक करेंसी है, लेकिन हमारे श्रोताओं के मन में स्वाभाविक रूप से यह सवाल आ सकता है कि मुद्रा तो रुपये, डॉलर या किसी ऐसी चीज को कहते हैं जिससे हम वस्तुएं खरीदते हैं, फिर ध्यान को मुद्रा कैसे कह सकते हैं? अब बहुत अच्छा प्रश्न है सर। देखिए, हर आर्थिक युग की अपनी एक सबसे मूल्यवान संपत्ति रही है। कभी भूमि सबसे बड़ी संपत्ति थी, औद्योगिक क्रांति के समय मशीनें और कारखाने महत्वपूर्ण हो गए, उसके बाद ज्ञान और सूचना का महत्व बढ़ा, फिर डिजिटल युग में डेटा को नई संपत्ति कहा गया। लेकिन केवल डेटा का होना पर्याप्त नहीं है। डेटा तभी उपयोगी होता है जब कोई व्यक्ति उसे देखे, समझे और उस पर प्रतिक्रिया दे। जी बिल्कुल सर। किसी वेबसाइट पर करोड़ों वीडियोस मौजूद हो सकते हैं, लेकिन यदि उन्हें कोई देख नहीं रहा है तो उनका आर्थिक मूल्य सीमित रहेगा। बिल्कुल। इसीलिए आज डिजिटल कंपनियों की असली प्रतिस्पर्धा केवल बेहतर कंटेंट बनाना या बेहतर प्रोडक्ट बनाना ही नहीं है। उनकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा है आपकी आंखों के कुछ मिनट अपनी ओर आकर्षित करना। जिस कंपनी के पास आपका ध्यान अधिक समय तक रहेगा, वह आपको अधिक विज्ञापन दिखा सकेगी और आपके व्यवहार को बेहतर ढंग से समझ सकेगी, और आपको अपने प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक समय तक बनाए रख सकती हो आपको। जी बिल्कुल। यानी कई डिजिटल सेवाएं में हमारे सीधे पैसे से भुगतान नहीं होता, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वह सेवा निःशुल्क है। कई बार हम उसका मूल्य अपने समय, अपने डेटा और अपने ध्यान से चुका रहे होते हैं। इसी व्यवस्था को ब्रॉडली अटेंशन इकोनॉमी यानी ध्यान की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें हमारा सीमित ध्यान विभिन्न कंपनियों, विज्ञापनों, समाचारों, मनोरंजन सामग्री और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच बांटा जा रहा है। और यहाँ अर्थशास्त्र का एक बुनियादी सिद्धांत सामने आता है, स्कैरसिटी यानी दुर्लभता। जी हाँ, अर्थशास्त्र हमें बताता है कि संसाधन सीमित हैं, जबकि आवश्यकताएं अनंत हैं। डिजिटल दुनिया में सूचना लगभग असीमित हो गई है, और हर विषय पर इतने सारे लेख हैं, वीडियोस हैं, पॉडकास्ट हैं, ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध है, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से तो कुछ ही क्षणों में नई सामग्री भी तैयार की जा सकती है। लेकिन इंसान के पास दिन में समय बहुत सीमित है, और ध्यान की क्षमता भी एक लिमिटेड है। और सर, इसी संदर्भ में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और चिंतक हर्बर्ट सिमोन ने कहा था, अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट्स अ पॉवर्टी ऑफ अटेंशन। अर्थात जब सूचना की प्रचुरता बढ़ती है तब ध्यान की कमी पैदा होने लगती है। जी, बहुत सुंदर बात है सर। आज समस्या यह नहीं है कि हमारे पास सीखने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। समस्या यह है कि हम किसी एक जानकारी के साथ पर्याप्त समय तक टिक नहीं पा रहे हैं। हम एक लेख पढ़ना शुरू करते हैं, तभी मोबाइल पर एक मैसेज आता है। मैसेज देखते हैं तो कोई लिंक दिखाई देता है। लिंक खोलते हैं तो उससे संबंधित कोई वीडियो सामने आ जाता है, और कुछ मिनट बाद हमें याद ही नहीं रहता है कि हम अपने मोबाइल में मूल रूप से क्या करने हम आए थे यहाँ पे, और हम इस तरीके से उसके लूप में फंसते चले जाते हैं। सर, ये वैसा ही है जैसे आप पुस्तकालय में किसी पुस्तक को पढ़ने जाएं, लेकिन हर 30 सेकंड बाद कोई व्यक्ति आपके सामने नई पुस्तक रखकर कहे, इसे भी देखिए, यह शायद अधिक रोचक है। ऐसे वातावरण में पढ़ना तो दूर, एक विचार को पूरी तरह समझना भी कठिन होता है। हम सभी ने कभी न कभी यह कहा ही होगा कि जैसे 5 मिनट इंस्टाग्राम या यूट्यूब देख लेते हैं, और फिर देखते देखते आधा घंटा या उससे भी अधिक समय निकल जाता है। यह केवल हमारी इच्छा शक्ति की कमजोरी नहीं है। हाँ, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस तरह बनाया जाता है कि हम बार बार उनके पास लौटें। नोटिफिकेशंस, ऑटो प्ले, इन्फिनाइट स्क्रॉल, सजेस्टेड वीडियोस,
ट्रेंडिंग कंटेंट, ये सभी हमारी सुविधा के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य हमारे ध्यान को प्लेटफॉर्म पर बनाए रखना भी होता है। और इनके पीछे एल्गोरिदम काम करता है। एल्गोरिदम यह सिखाता है कि हम किस तरह की सामग्री पर रुकते हैं, हम क्या देखते हैं, हम कौन सी वीडियो पर जाके रुक रहे हैं, हम कौन सा एडवर्टाइज देख रहे हैं, थोड़ी देर वहां पे जाके पॉज ले रहे हैं, उसको देख रहे हैं, किस वीडियो को पूरा देखते हैं, किसको आधा देखते हैं, किस पोस्ट पर हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और किस पर एकदम से उसको छोड़ देते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं। इसके बाद वो हमें उसी प्रकार की चीजें आगे रिपीटेशन में दिखाते रहता है। जी सर, यानी धीरे धीरे हमें वही दिखने लगता है जिसमें हमारे रुकने की संभावनाएं सबसे अधिक है, और प्लेटफॉर्म के लिए हमारी पसंद भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए हमारी पसंद से ज्यादा वहां पर हमारा रुकना ज्यादा जरूरी हो जाता है। सही कहा आपने ये बात सर, क्योंकि डिजिटल अर्थव्यवस्था में हर अतिरिक्त सेकंड का एक आर्थिक मूल्य हो सकता है। जितना अधिक हम समय किसी प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं, उतने अधिक विज्ञापन, सुझाव और खरीदारी के अवसर हमारे सामने रखे जाते हैं। लेकिन यहाँ एक संतुलित बात कहना बहुत जरूरी है। हम यह नहीं कह रहे कि टेक्नोलॉजी हमारी दुश्मन है। सोशल मीडिया अपने आप में बुरा नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बुरा नहीं है। जी बिल्कुल, तकनीकी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, व्यापार, संचार और प्रशासन को अधिक सुलभ बनाया है। आज कोई विद्यार्थी दूरस्थ क्षेत्र में बैठकर विश्व स्तरीय व्याख्यान सुन सकता है और कोई लेक्चर ले सकता है, कोई कोर्स, कोई पढ़ाई, कुछ भी बाहर कहीं दूर रहकर भी वो कर सकता है इजीली। एक छोटा उद्यमी ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सकता है। किसान मौसम, कीमत, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है। और संकट के समय में डिजिटल माध्यम जन जागरूकता फैलाने तथा लोगों को जोड़ने का महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। इसलिए समस्या तकनीक के अस्तित्व में नहीं है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम तकनीक का उद्देश्य उपयोग करने के बजाय बिना सोचे समझे उसके संकेतों पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। यानी असली सवाल यह नहीं है कि क्या हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। असली सवाल यह है कि टेक्नोलॉजी का नियंत्रण किसके हाथ में है। हम उसके मालिक हैं या हमारी आदतें धीरे धीरे उसके नियंत्रण में जा रही हैं। यह विषय केवल मानसिक स्वास्थ्य या व्यक्तिगत आदतों तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध अर्थव्यवस्था और उत्पादकता से भी है। जी बिल्कुल, अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अवसर लागत। जब हम अपना 1 घंटा बिना उद्देश्य के स्क्रीन पर बिताते हैं तो उसकी लागत केवल वह 1 घंटा नहीं है। उस 1 घंटे में हम क्या कर सकते थे, यही उसकी वास्तविक लागत है। हम पढ़ सकते थे, कोई नया कौशल सीख सकते थे, व्यायाम कर सकते थे, परिवार से बातचीत कर सकते थे या किसी रचनात्मक कार्य को पूरा कर सकते थे। और सर, ध्यान बार बार टूटने से केवल समय ही नहीं जाता, काम की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। किसी कठिन विषय को समझने, शोध करने, लिखने या नया विचार विकसित करने के लिए लगातार कुछ समय तक एक ही कार्य पर टिके रहना पड़ता है। जब व्यक्ति हर कुछ मिनट में फोन देखता है, बार बार चीजें देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, तो वो काम पर वापस तो लौट आता है, लेकिन उसका पूरा मस्तिष्क प्रवाह जो रहता है वो तुरंत वापस नहीं आ पाता। उसका ब्रेन उन्हीं चीजों को बार बार रिकॉल कर रहा होता है। इससे कार्य पूरा होने में अधिक समय लगता है और गलतियों की संभावना भी बढ़ सकती है। और जब यही स्थिति बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, कर्मचारियों, शोधार्थियों और पेशेवरों में दिखाई देती है, तो इसका प्रभाव व्यक्तिगत स्तर से बढ़कर संसाधनों की उत्पादकता में पड़ता है। उत्पादकता कम होती है तो इनोवेशन प्रभावित होता है, और इनोवेशन प्रभावित होता है तो दीर्घकाल में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, ये सब चीजें उससे प्रभावित होती हैं। इसीलिए अटेंशन केवल साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, ये एक आज की डेट में एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक रिसोर्स बन चुका है। देखिए, विश्वविद्यालयों के संदर्भ में यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज विद्यार्थियों के पास जानकारी की कमी नहीं है। वे कुछ ही क्षणों में किसी भी विषय पर सैकड़ों उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जी सर, जैसे गूगल जानकारी खोज सकता है, चैट जीपीटी उत्तर तैयार कर सकता है, एआई किसी विषय का सारांश दे सकता है, लेकिन किसी उत्तर को सही संदर्भ में समझना, उसके पक्ष और विपक्ष पर विचार करना तथा उससे नया ज्ञान विकसित करना अभी भी विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है। यहीं से क्रिटिकल थिंकिंग का महत्व शुरू होता है। हर दिखाई देने वाली जानकारी सही नहीं होती, हर लोकप्रिय विचार सत्य नहीं होता, और हर तेजी से मिलने वाला उत्तर गहराई से समझा गया उत्तर नहीं होता। इसीलिए आज विश्वविद्यालयों का कार्य केवल डिग्री देना या जानकारी उपलब्ध कराना नहीं रह गया है। उन्हें विद्यार्थियों में 3 क्षमताएं विकसित करनी होंगी: क्रिटिकल थिंकिंग, डीप लर्निंग और अटेंशन मैनेजमेंट, कि अपने ध्यान को कैसे मैनेज किया जाए। जी सर, क्योंकि बिना ध्यान के ज्ञान सतही हो सकता है। विद्यार्थी उत्तर याद कर सकता है लेकिन अवधारणा नहीं समझ सकता, किसी एक विचार पर गंभीरता से सोच नहीं पाएगा। जी सर, और आने वाले समय में वास्तविक बढ़त उस व्यक्ति को मिलेगी, वास्तविक ग्रोथ उस व्यक्ति की होगी जो सही जानकारी चुन सकता है, उस पर गहराई से विचार कर सकता है और पर्याप्त समय तक अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह सकता है। जी प्रकाश जी, यहाँ पर एक और रोचक सवाल उठता है। जब एल्गोरिदम हमारी पसंद की सामग्री दिखाता है, तो क्या वह केवल हमारी पसंद को ही समझ रहा है
या धीरे धीरे हम अपनी पसंद को हमारी पसंद बना रहा है? जी सर, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है यहाँ पर। जब हम किसी एक प्रकार की सामग्री बार बार देखते हैं तो हमें लग सकता है कि दुनिया उसी विषय को सोच रही है, जबकि वास्तविकता में हमें केवल वही सामग्री अधिक दिखाई जा रही होती है जिस पर हमारे रुकने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि हम बार बार जब किसी चीज को देखते हैं तो हम कभी न कभी उस चीज को खरीद लेते हैं। इसका प्रभाव केवल हमारी खरीदारी पर नहीं पड़ता, यह हमारे विचारों, सामाजिक धारणाओं, राजनीतिक समझ और दूसरों के प्रति व्यवहार को भी प्रभावित करता है। और यही कारण है कि अटेंशन इकोनॉमी का संबंध केवल बाजार से नहीं है, लोकतंत्र और सामाजिक संवाद से भी है। यदि गंभीर विषयों के स्थान पर केवल सनसनीखेज खबरें और भावनात्मक सामग्री ये सब हमारा ध्यान आकर्षित करती रहें तो सार्वजनिक विमर्श भी धीरे धीरे सतही हो सकता है बहुत ज्यादा। जी सर, क्योंकि शांत और तथ्यपूर्ण विचार को समझने में समय लगता है, लेकिन क्रोध, भय, उत्तेजना पैदा करने वाली सामग्री कुछ ही सेकंडों में हमारा ध्यान खींच सकती है। यस सर, इसीलिए डिजिटल नागरिकता का अर्थ केवल इंटरनेट चलाना नहीं है। इसका अर्थ यह भी है कि हम पहचान सकें कौन सी सामग्री हमें जानकारी दे रही है और कौन सी सामग्री केवल हमारी प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहती है। तो सर, आज की चर्चा का सार यह है कि अटेंशन केवल व्यक्तिगत क्षमता नहीं होती, यह हमारा समय है, यह हमारी उत्पादकता है, यह हमारी सीखने की शक्ति है और किसी सीमा तक हमारा भविष्य भी है। जी मानस सर, डिजिटल दुनिया हमारा ध्यान मांगती रहेगी। हर एप्लीकेशन चाहेगी कि हम उसे खोलें बार बार, हर प्लेटफॉर्म चाहेगा कि हम वहाँ थोड़ा और रुकें, थोड़ा और टाइम स्पेंड करें, हर विज्ञापन चाहेगा कि हम उसकी ओर देखें, लेकिन अंतिम निर्णय अभी भी हमारा ही हो सकता है। जी बिल्कुल, और इसीलिए आज प्रश्न यह नहीं है कि हमारे पास कितना समय है, हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे हैं। प्रश्न यह है कि अपना ध्यान हम किसे दे रहे हैं, क्योंकि जिस चीज को हम बार बार अपना ध्यान देते हैं धीरे धीरे वही हमारे विचारों, हमारी आदतों और हमारे जीवन की दिशा को आकार देने में लगती है। इसी विचार के साथ आज के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लेते हैं। आप सुन रहे थे विश्वविद्यालय रेडियो कार्यक्रम हेलो हल्द्वानी 91.2 FM। धन्यवाद, नमस्कार।